जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बेन टेनिसन को खाइबर ने बुरी तरीके से हरा दिया था। बेन टेनिसन बेहोश होकर के नीचे गिर गया था। अब खाइबर ने उसको उठाता है और अपनी जगह पर लेके वो चला जाता है। अब इस वक्त खाइबर ने बेन टेनिसन को एक रस्सी से उसको लटका दिया होता है और खाइबर बताता है कि मैं तुम्हें भी अब यहाँ पर ख़त्म करूँगा। तुम्हारी वो हाथ में जो ओमनीट्रिक्स है ना, वो ओमनीट्रिक्स वो कंकाल जैसे देख रहे उसी के साथ जाके मैं तुम्हें चिपका दूंगा। अब ये बात सुनते ही बेन टेनिसन को डर लगने लगता है। कहता है कि क्या तुम्हारा नाम खाइबर है ना? और वो अपनी इंट्रोडक्शन देता है, बताता है कि मैं यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा शिकारी हूँ और तुम एक सबसे ज़्यादा शिकार हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें अभी पकड़ कर तुम्हें भी यहाँ ख़त्म कर सकता हूँ। बेन टेनिसन खाइबर की बात सुन के वो डर रहा होता है। खाइबर बेन टेनिसन को बताता है कि बेन टेनिसन, मैंने तुम्हारे झगड़े देख लिया है कि तुम इस मुझे बातों में फंसाओगे और तब तक तुम्हारा दोस्त आएगा। तुम्हारा झगड़े मैंने देख लिया है, तो तुम्हारा दोस्त कैसे भी करके यहाँ पर नहीं आएगा। तुमने ना अपनी प्लम्बर बैस भी यहाँ पर फोड़ दिया था, तो अब तुम्हारा दोस्त रुक यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। अब बेन टेनिसन इसके जवाब में बताता है कि रुक की ज़रूरत भी नहीं है। बेन टेनिसन अब खाइबर की एक बात पूछने लगता है, बताता है कि खाइबर तुम्हारे सारा कुछ जो भी है ना, वो तुम अपनी डॉगी से करवा रहे हो ना। और वो बताता है कि ये डॉगी नहीं है, एक ट्रेन किया हुआ एक ओलंपियन एक फास्कर है। बेन टेनिसन अब भी लटका हुआ था और लटके लटके पूछता है कि ये ओमनीट्रिक्स जैसा कॉपी है, ये क्या है बताओ खाइबर। खाइबर उसको बताता है कि ये तुम्हारा ओमनीट्रिक्स जैसा ये कॉपी, इसका नाम है निमेट्रिक्स। तुम्हें याद है क्या? ये तुम्हारा एक करीबी दोस्त ने मुझे दिया था, तो क्या उसका नाम तुम भूल गए क्या? उसका नाम है मैलवेयर। जब मैलवेयर की नाम सुनता है बेन टेनिसन, तो बेन टेनिसन शॉकिंग में आता है और खाइबर बताता है कि तुम्हें मैं अपनी कहानी बताऊंगा। अब वो 10 साल के बाद की स्टोरी बताने लगता है। बताता है कि ये ओमनीट्रिक्स की कॉपी है ना, वो मुझे मैलवेयर ने दिया था। मैलवेयर ने जैसे तैसे करके तुम्हारी ओमनीट्रिक्स को कॉपी निकाल लिया था और उसने जाके डॉक्टर साइकोबॉस को उसको रिपेयर करने के दिया था और उन सभी लोगों ने मिल के जैसे तैसे करके एक कॉपी बनाया था ओमनीट्रिक्स की। और उसके साथ अब एक चीज़ प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी कि वहाँ डीएनए की सैंपल ना मिलना, तो इसीलिए उन सभी लोग डीएनए का सैंपल लेने के लिए मुझे चुना। गैलेक्सी की सबसे बड़ा शिकारी को मैंने निमेट्रिक्स में डीएनए लाने के लिए मैंने शिकारी को ढूंढना स्टार्ट किया, जो तुम्हारे ओमनीट्रिक्स में है ना, उसकी कुदरती शिकारी को मैंने जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से उसके सभी को डीएनए को मैंने सैंपल को निमेट्रिक्स में डाल दिया। इस वक्त मुझे कई सारे प्रॉब्लम भी आ गए थे, मेरे जान जोखिम में डालते हुए मैंने सभी को यहाँ पर पकड़ लिया था और सभी को डीएनए इस निमेट्रिक्स में डाल दिया। अब हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर बेन टेनिसन अभी 10 साल का है। बेन टेनिसन और ग्वेन टेनिसन आपस में खेल रहे थे, उन दोनों झगड़ रहे थे, जिसमें मैक्स टेनिसन आके दोनों को यहाँ पर छुड़वा लेता है। कहता है कि तुम दोनों अभी के लिए झगड़ा मत करो। लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आता है, अब बेन टेनिसन के ऊपर हमला करने लगता है। बेन टेनिसन ग्वेन टेनिसन मिलके उसको जैसे जैसे हराने में कामयाब होते हैं। इस वक्त बेन टेनिसन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर उसको हरा देता है और वहाँ पर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। तभी देखता है वो तो एक इंसान है। अब उन सभी लोग उसको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें यहाँ पर पता चलती है कि उसने वो खाइबर ने उसको टेस्ट करने के लिए वहाँ पर बेन टेनिसन के ऊपर हमला करने के लिए उसको भेजा गया था। उसके शरीर में निमेट्रिक्स लगाया था, सो निमेट्रिक्स को चेक अभी कर रहा था। ये बात भी अब बेन टेनिसन को पता चल चुकी थी। बेन टेनिसन लटके हुए बताता है कि खाइबर, तुमने वो 10 साल के बाद तुमने खुद ही भेजी थी मुझे वो एलियंस, और वो बेचारा मारा गया। अब यहाँ पर बेन टेनिसन सारा कुछ सभी कुछ यहाँ पर पता चल चुकी थी। बेन टेनिसन बताता है कि तुमने यहाँ पर निमेट्रिक्स को चेक करने के लिए मुझे कई सारे बार भी हमला किया है ना, और तुमने लास्ट में कहीं भी मौका नहीं पाया और इसीलिए तुमने अपनी डॉगी को यहाँ पर चारा बनाया और डॉगी को निमेट्रिक्स पहना दिया, क्योंकि ये इसका जंगलीपन तो और सहन नहीं कर सकते थे, बस ये तुम्हारा डॉगी ही कर सकता था। खाइबर इस बात को एग्री करता है, बताता है कि बस मेरा ये डॉग ही ये सारा काम कर सकता था और इसीलिए मैंने इसको चुना। बेन टेनिसन खाइबर के साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा था, इसीलिए बताता है कि है मैं यूनिवर्स के सबसे बड़ा शिकारी हूँ, तो मुझसे तमीज़ से पेश आना, और वो उसको मारने की धमकी देता है। बेन टेनिसन बताता है कि तुम अपनी धमकी तुम ही रख लो। बेन टेनिसन चुपके से उसके हाथ से वो रस्सी को तोड़ लेता है और कहता है कि अब है हीरो टाइम। अब बेन टेनिसन की हीरो वाली टाइम स्टार्ट हो गई है, जिसमें बेन टेनिसन अभी आज़ाद हो चुका है। बेन टेनिसन ओमनीट्रिक्स को यूज़ करता है और वो रैत में ट्रांसफॉर्म होता है। अब रैत और खाइबर के बीच में यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है, जिसमें आगे डॉगी भी आ जाता है, पर डॉगी और रैत के बीच में लड़ाई होती है। डॉगी को वो हरा देता है और रैत और
खैबर के बीच में अब लड़ाई होती है, जिसमें खैबर आसानी से रैथ को यहाँ पर अपनी काबू कर लेता है, उसको बेहोश कर देता है। बेंटिनेशन अब नॉर्मल फॉर्म में आता है, वो बेहोश हो रहा था। अब खैबर गुस्से में उसको उठाता है, कहता है कि तुम्हें कोई भी यहाँ पर दर्द नहीं होगा, बस मैं तुम्हारा ओमनिट्रिक्स यहाँ पर एक ही झटके में काट लूँगा, तुम्हारा हाथ से ही हाथ काट। बेंटिनेशन अभी डर चुका था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। खैबर उसको उठा चुका था और उसको एक ब्लेड से काटने वाला था। तभी वहाँ पर अचानक एक चीज़ होती है, वो चीज़ होती है पीछे से उसको एक इलेक्ट्रिक शॉट लगती है। वो इलेक्ट्रिक शॉट रुक ने शूट किया होता है। अब खैबर पूरी तरीके से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। बेंटिनेशन अभी आज़ाद हो चुका था और कहता है कि खैबर तुम अभी हार गए। बेंटिनेशन रुक को बताता है कि रुक, तुम्हें यहाँ पर आने में देर कर दी, अभी मैं मरने वाला था, लेकिन फिर भी आके मुझे जान बचा लिया। अब यहाँ पर ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जिसमें खैबर अभी तो शौक में आता, कहता है कि क्या तुम दोनों अभी अभी झगड़े हुए थे? मैंने तुम्हें देखा था अंडरटाउन में, तुम दोनों झगड़ के बाहर गए थे और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और बेंटिनेशन इसके सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बताता है कि देखो, हम अभी झगड़ नहीं रहे थे, हमने प्लान बनाया था कि तुम्हें ये सब दिखाएंगे, लेकिन हम झगड़ नहीं रहे थे। और वो अपनी प्लम्बर बैज का असली प्लम्बर बैज भी अपनी जेब से निकालते हुए दिखाता है, ये है असली प्लम्बर बैज, प्लम्बर बैज नहीं टूटा, हर वक्त तुम्हें रुक के नज़र रखा था। अब यहाँ पर खैबर पूरी तरीके से इतने शिकारी होने के बावजूद भी उसने अपनी निशान छोड़ी और इसीलिए वो हार गए बेंटिनेशन के ऊपर। बेंटिनेशन के दिमाग उससे ज़्यादा निकल आया। अब खैबर काउंटर अटैक करते हुए बताता है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर मुझे नहीं फंसाया, मैंने तुम्हें फंसाया है। वो अपनी सीटी मारता है और उसकी डॉग एक मॉन्स्टर फॉर्म लेता है, बेंटिनेशन को एक मुक्का जाके दीवार में चिपका देता है। और बेंटिनेशन अभी घायल हो चुका था और रुक को भी एक घुसा मारते हुए रुक को भी दूर जाके गिरा देता है और कहता है कि तुम मुझे इतना जल्दी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि गैलेक्सी सबसे खतरनाक मैं शिकारी हूँ। और वो अपने हाथ से रस्सी भी तोड़ लेता है। अब यहाँ पे इन दोनों की सीन बहुत अलग हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर दोनों आप अपनी तरफ से काउंटर अटैक कर रहे थे और इसीलिए अब बेंटिनेशन भी उसको हराने के लिए अपनी ओमनिट्रिक्स से यूज़ करता है, कहता है कि अब है हीरो टाइम। अब यहाँ पर बेंटिनेशन हिट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। ये सीन बहुत आइकनिक लेवल की थी, दोनों ही एक शिप के अंदर थे और इसीलिए दोनों ही आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर काउंटर अटैक करते हुए। खैबर भी अपनी डॉगी की मदद यूज़ करते हुए बेंटिनेशन के ऊपर हमला करता है। बेंटिनेशन उसके बचते हुए अपनी ओमनिट्रिक्स को यूज़ करता है और खैबर के ऊपर भी हमला करता है। अब यहाँ पर इन सब के बीच में आइकनिक लेवल की बैटल चलती है, बैटल देखने लायक थी। उन सभी लोगों के बीच में यहाँ पर आइकनिक लेवल के बैटल चलते हैं, उन सभी लोग शिप के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पर बेंटिनेशन का मुसीबत ये हुआ था कि बेंटिनेशन जो भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है उसकी निमेट्रिक्स में कुदरती शिकारी एलियंस थी, इसीलिए वो भी कुदरती शिकारी एलियंस बन जाता है और इसीलिए बेंटिनेशन को उसको हराने के लिए काफ़ी मुश्किल पड़ रहा होता है। और बेंटिनेशन काफ़ी जैसे तैसे करके उसके साथ तो लड़ाई करता है, लेकिन फिर भी उसकी एलियंस उसके साथ वीक था और इसीलिए वो हार रहा था। बेंटिनेशन और रुक भी ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। अब वो डॉगी उसको पीछा करते हुए मॉन्स्टर फॉर्म लेके बेंटिनेशन के ऊपर हमला करता है। बेंटिनेशन जैसे तैसे उससे बच जाता है। वो अब से कह रहा था कि अब मुझे ओमनिट्रिक्स, मुझे ह्यूमंगोसॉर दो, ह्यूमंगोसॉर बन के मैं सभी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, लेकिन वो ह्यूमंगोसॉर नहीं दे रहा था। फाइनली वो कहता है कि अब तो ह्यूमंगोसॉर दे दो ओमनिट्रिक्स, तभी वो ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म होता है। अब बेंटिनेशन की बारी आती है, लेकिन तभी ह्यूमंगोसॉर के भी कुदरती शिकारी वो डॉगी बन जाता है और इसीलिए बेंटिनेशन और उस एलियंस के बीच में फिर से लड़ाई होती है। एक तरफ खैबर और रुक के बीच में लड़ाई हो रही थी शिप के अंदर, दूसरी तरफ वो डॉगी मॉन्स्टर फॉर्म लिया था और बेंटिनेशन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुआ था। उन दोनों के बीच में शिप के ऊपर लड़ाई हो रही थी। बेंटिनेशन और उस एलियंस के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें बेंटिनेशन अब तो हद हो गई थी और इसीलिए वो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और वो सोचने लगता है इसको मैं इस तरीके से तो हरा नहीं सकता, अब यहाँ से मुझे कुछ अलग करना चाहिए। और वो सारा शिप को यहाँ पर जमा देता है, इंजन से लेकर सभी चीज़ को, और इसीलिए यहाँ पर उस शिप के अंदर ही अंदर क्रैश होने लगता है और रुक भी उस शिप से बाहर निकलता है। बेंटिनेशन भी बाहर नीचे उतार देता है और इस वजह से वो शिप पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी और वो फट जाता है। उसके अंदर वो डॉगी मॉन्स्टर भी था और वो खैबर भी था। अब उन दोनों यहाँ पर शिप में फट गए थे और बेंटिनेशन और रुक भी नीचे गिरे थे, लेकिन वहाँ पर शिप आके उसको बचा लेते हैं।
अब खैबर और वो डॉगी शिप के अंदर थे, इसलिए वो विस्फोट हो जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद हमें देखा जाती है खैबर और वो डॉगी भी जिंदा थे। कहता है कि बेन टेनिसन तुम्हें इससे सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी ही पड़ेगी। बेन टेनिसन और रुक भी सेफली यहाँ पर बच गए थे उस ब्लास्ट से। अब यहाँ पर खैबर और वो डॉगी के सामने मेलबोर और डॉक्टर साइकोबॉस पहुंच जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड होती है खत्म। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहूँगा और मैं इसकी अगले वाला पार्ट को भी लेकर आऊँगा, लेकिन आपको लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में बताना होगा कि इसकी पार्ट 3 भी चाहिए। सो मेरी पार्ट 1 को अब तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जाके उसको भी देख लेना, तभी ये कहानी भी आपको समझ में आएगी। सो अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।